20 अक्टूबर 2021 का वाक़या है। दिन के करीब 11:30 बजे हुए हैं जब एक अदालत के अंदर जज साहब कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तमाम तरह के वकीलात वहां पर बैठे हुए हैं। सामने एक मुजरिम खड़ा है और मुजरिम को देखकर जज साहब कहते हैं कि तुझे इतनी बड़ी सज़ा होनी चाहिए जिसकी तू कभी कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे हाथ भी यहाँ पर कानून की किताबों ने बांध रखे हैं। मैं तुझे वही सज़ा दे पा रहा हूँ जो कि हमारी कानून इजाज़त देता है, नहीं तो अगर मुझे पर्सनल पूछा जाए तो मैं तुझे इतनी बड़ी सज़ा दे दूं जिसकी तू कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। उसके बाद जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं। आखिरकार उस व्यक्ति ने क्या किया था जिसकी वजह से जज साहब उसके ऊपर इतना भड़क जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार उस व्यक्ति ने इतना घिनौना काम कैसे कर दिया। जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, केरल में एक जगह पड़ती है कोची। ये कोची की हकीकत की घटना है। 20 अक्टूबर 2021 को केरल के ही हाई कोर्ट के अंदर R नारायण जो न्यायमूर्ति हैं वो एक फ़ैसला सुनाते हैं और सामने खड़ा होता है एक अपराधी से कहते हैं कि तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुझे तो बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसे वो 12 साल की ही सज़ा दे पाते हैं। और 12 साल की सज़ा देने के बाद उससे कहते हैं कि तुझे 12 साल तक जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। दोस्तों, उसका जुर्म क्या था वो सारी वाक़या मैं आपको बताता हूँ। सन 2012 का वाक़या होता है। उसकी 16 साल की लड़की वो किसी दूसरे लड़के के साथ अवैध संबंधों में होती है। पिता अपनी बेटी को उस व्यक्ति के साथ अवैध संबंधों में अपनी आँखों से देख लेता है और आँखों से देखने के बाद उसका क्रोध बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अपनी बेटी को एक कमरे के अंदर बंद कर देता है और कमरे के अंदर बंद करने के बाद अपनी बेटी के साथ गंदा काम करने लगता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है और लगभग 1 साल तक उसके साथ ऐसे ही दुष्कर्म करता रहता है। और दुष्कर्म करने के बाद जब वो लड़की उससे कहती है कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, तो वो अपनी मस्ती में कुछ सोचता ही नहीं। और उसके बाद मई 2013 में वो लड़की एक बच्चे को जन्म दे देती है और जन्म देने के बाद अब लड़की को लगने लगता है कि मुझे अपने पिता से बदला लेना चाहिए। जो काम उसे पहले दिन करना चाहिए था उस काम में वो इतनी देरी कर देती है और फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां पर पूरी अपबीती पुलिस वालों को बताती है। पुलिस वाले भी तमाम तरह की कोशिशें करते हैं, सारे सबूत जुटाने की कोशिश करते हैं और सबूत जुटाने के बाद ये मामला कोर्ट के अंदर पहुंच जाता है। निचले कोर्ट में ये मामला चल रहा होता है तो जज साहब वहाँ पर इस व्यक्ति को 14 साल की सज़ा सुनाते हैं। उसके बाद ये व्यक्ति जेल के अंदर चला जाता है और जेल में ही रहने लगता है। जेल में रहकर ये अपने वकील से कहता है कि मुझे इसकी अपील करनी है, मुझे हाई कोर्ट के अंदर जाना है। मैंने अपनी बेटी के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं उस बेटी के जो बच्चा है उसका पिता नहीं हूँ, मैंने अपनी बेटी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। उसके बाद उसकी अपील मंजूर कर ली जाती है और मामला हाई कोर्ट में पहुंच जाता है। फिर उस बच्चे का DNA लिया जाता है, इधर इस पिता का DNA लिया जाता है और DNA लेने के बाद ये मामला चलता रहता है। 2013 से 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 2021 आ जाता है। और 2021 में जब DNA टेस्ट की रिपोर्ट आती है, जज साहब जब रिपोर्ट को अपने सामने देखते हैं तो रिपोर्ट को देखकर जज साहब को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि एक लड़की का पिता उसके बच्चे का भी पिता हो जाता है, यानी कि जो उस लड़की के बच्चे का नाना होना चाहिए था वो उस लड़की के बच्चे का पिता बन जाता है। ये इतना घिनौना काम सुनकर जज साहब को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। जज साहब क्रोध में आकर उससे कहते हैं कि मैं तुझे देना तो बहुत बड़ी सज़ा चाहता था, लेकिन मेरे भी कानून के आगे हाथ बंधे हुए हैं, मैं तुझे वही सज़ा दे पा रहा हूँ जो इन कानून की किताबों में लिखा है। और उसके बाद उसको 12 साल की सज़ा सुनाई जाती है। 12 साल की सज़ा सुनाने के बाद उसे जेल के अंदर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? जज साहब ने उसकी जो 14 साल की सज़ा होती है उसे 2 साल कम कर दिया था।
उसको 14 साल की निचली अदालत में सज़ा मिली थी, उसको कम करके उसने 12 साल तो कर दिया था, लेकिन उसे हिदायत दी थी कि 12 साल तक तुझे जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा, तूने पाप ही बहुत बड़ा किया। तो जज साहब यहाँ पर एक बात और कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हमारे समाज, हमारे देश का क्या होगा। ये पिता अपनी बेटी का रक्षक होना चाहिए था, लेकिन इसने अपनी बेटी की रक्षा ना करके वो भक्षक बन जाता है। जो बेटी के पेट में बच्चा पल रहा था वो पिता का ही होता है। पिता को वो बच्चा नाना कहना चाहिए था, लेकिन वो उसका खुद पिता होता है। तो दोस्तों, ऐसे पिता, ऐसे हैवान, ऐसे शैतान के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में ऐसे भ्रष्ट पिता भी जन्म लेकर घूम रहे हैं, जिन्होंने अपनी बेटी से ऐसे पवित्र रिश्ते को भी कलंकित कर दिया और कोर्ट में ये अर्जी लगाते हैं कि मैंने उसके साथ में कुछ ऐसा किया ही नहीं। लेकिन जब अदालत में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो साफ खुलासा हो जाता है कि वही पिता जो उसका पिता है, वही उसके बच्चे का भी पिता है। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय है? जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,